नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इन दिनों हम पढ़ रहे हैं ये किताब जिसका नाम है सेपियंस। इसको लिखा है युवल नोआ हरारी ने। ये अपने समय की बेस्ट सेलर किताब है। अगर आपको इंसानों के इतिहास को एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, समझना है, तो ये किताब बेस्ट है। तो इसमें युवल नोआ हरारी ने इंसानों के धरती पर आने की शुरुआत से लेकर अब तक जो भी उन्होंने सीखा और जो भी उन्होंने गवाया वो सब कुछ बताया है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया कि इंसानों की शुरुआत धरती पर कैसे हुई, कैसे उन्होंने जानवरों से कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, कैसे उन्होंने जानवरों के साथ रहकर जंगलों में जीवन बिताया, कैसे सामाजिक संरचना और इंसानी रिश्तों के स्वरूप एक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दौरान इंसानों को मिले एक ऐसे पौधे के बारे में जिसने हमारे पूर्वजों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीख लिया था। यानी कि इंसान उस दौर में था जब वो जानबूझकर पौधे उगा रहा था। और इसी प्रक्रिया के दौरान इंसानों को मिला गेहूं। जी हाँ, गेहूं वो पौधा है जिसने इंसानों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब इंसान न सिर्फ पौधे उगाना सीख चुका था बल्कि जानवरों को, कुछ जानवरों को उसने पालना भी शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जिस जानवर को इंसान ने पालतू बनाया वो क्या था? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पौधों के साथ साथ इंसान ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें ऐसे जानवर शामिल थे जिनको एक समय पर इंसान पेट भरने के लिए भी इस्तेमाल कर सके, यानी कि जिनके मीट का कंजम्पशन इंसान कर सके। लेकिन रोज़ाना शिकार करना, जानवरों को पालना, ये सारी प्रक्रियाएं काफ़ी जटिल थी। रोज़ाना खाने की तलाश करना, ये सारी प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल थी। एक जगह से खाना खाना और वहाँ जब खाना ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह पहुँच जाना, ये सारी स्ट्रगल शायद हमारे पूर्वजों को रास नहीं आ रही थी। तो उन्होंने गेहूं से शुरुआत करी। आज के टर्की और ईरान में सबसे पुराने सबूत मिलते हैं कि जब वहाँ पर सबसे पहली बार खेती की गई होगी। यहीं से दुनिया भर में खेती करने के तरीके फैले और इसी दौरान दुनिया में अलग अलग जगह खेती की शुरुआत के सबूत मिलते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, सभी जगह पर इसी दौरान खेती शुरू हुई। खेती के बारे में एक अहम बात यह भी है कि खेती में जो पौधा सबसे पहले इंसानों ने व्यापक दर्जे पर उगाना शुरू किया और उसी पौधे ने इंसानों की, हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डाला, वो था गेहूं। गेहूं के पौधे ने इंसानों की सभी प्रक्रियाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। गेहूं एक ऐसा पौधा है जिसको उगाने से लेकर उसके खाने तक में बहुत मेहनत लगती है। अब इस बात की तो सबूत नहीं है कि गेहूं पर ही होमो इरेक्टस यानी कि हमारे पूर्वजों की नज़र और ध्यान क्यों गया। गेहूं में ऐसा उन्हें क्या मिला जिससे उन्होंने बाकी चीज़ों को छोड़कर गेहूं की तरफ आकर्षित हुए। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या गेहूं की खोज के साथ इंसानों की जिंदगी, हमारे पूर्वजों की जिंदगी आसान हुई या मुश्किल हुई? इस बात को समझाने के लिए युवल नोआ हरारी इस किताब में लिखते हैं कि गेहूं एक ऐसा पौधा है जिसको उगाने के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन को क्लियर करना पड़ेगा, एक खास स्वरूप में लाना पड़ेगा।
उस पौधे को उगाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, ज़मीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, समय पर पानी देना पड़ेगा, मौसम की मार से बचाना पड़ेगा। इससे पहले की ज़िंदगी जो हमारे पूर्वज जी रहे थे वो थी बंजारों की ज़िंदगी, यानी कि एक बार आप खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं तो जब तक आपको उस जगह से खाना मिलता रहता है तब तक आप वहाँ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से मौसम के चक्र को भी आप ध्यान में रखते हैं, यानी कि हमारे पूर्वज मौसम के मौसम के परिवर्तन को भी ध्यान में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। यानी कि जिस जगह से उन्हें खाना मिल रहा है, जहाँ का मौसम अनुकूल है, वो वहाँ पर रुके हुए हैं, और जब वहाँ पर खाना खत्म हो गया, मौसम बदल गया और मौसम रहने लायक नहीं रहा, वो वहाँ से चले गए। लेकिन जब उन्होंने गेहूं की फसल को उगाना शुरू कर दिया, गेहूं को अपने लिए उगाना शुरू कर दिया, तो उनकी इस आदत में, इस प्रक्रिया में बदलाव आया। क्योंकि गेहूं को उगाने के साथ साथ उसको ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन, ऐसी जगह निश्चित की जहां पर गेहूं की फसल के लिए पानी और ज़मीन आसानी से मिल जाए। जब उन्होंने इस ज़मीन को निर्धारित कर लिया कि कहां पर फसल उगाई जाएगी, तो आप दुनिया के मानचित्र पर अगर आप देखें तो गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा उन्हीं इलाकों में उगाई जाती है जो कि नदियों के किनारे हो, जहाँ पर पानी उपलब्ध हो, जहाँ पर गर्मी ठीक ठाक मात्रा में हो, यानी कि गर्म मौसम हो, उष्ण मौसम हो। गेहूं के रखरखाव के लिए भी मेहनत और लोगों की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि वो एक पौधे किसी और पौधे की तरह वो उसको एक बार लगाकर आगे बढ़ सकते थे। गेहूं को एक बार उगाने के बाद उसको ध्यान देने की भी ज़रूरत थी। तो इसी की वजह से हमारे पूर्वजों ने एक जगह पर स्थायी तौर पर रहने की शुरुआत कर दी, यानी कि गेहूं के साथ साथ उन्होंने अपने घर भी बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ हमारे पूर्वजों ने गेहूं की फसल को उगाना शुरू किया और दूसरी तरफ उस फसल के रखरखाव के लिए खुद के लिए भी एक स्थायी जगह को ढूंढ लिया। उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। अब पूरा का पूरा ट्राइब, पूरा का पूरा समूह गेहूं के रखरखाव में लग चुका था और उसी के इर्द गिर्द गेहूं के खेतों के इर्द गिर्द उन्होंने अपने घर भी बना लिए थे। गेहूं को दूसरे जानवर और मौसम की मार से बचाने के इंतजाम भी इंसानों के समूहों ने करने शुरू कर दिए। अब क्योंकि सब लोग एक जगह पर मिलकर रहने शुरू हो गए थे, उन्होंने घर बना लिए थे, तो अब यहाँ से आपको सामाजिक संरचना में भी बदलाव नजर आएगा। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों को एक जगह पर रहने के कारण मिल चुके थे, यानी कि उन्हें फसल उगानी थी, उसके रखरखाव करने थे, उसको खाना था और उसके बाद फिर से दोबारा उस चक्र को दोहराना था। लेकिन यहाँ से कई सारी समस्याओं को भी उनको झेलना पड़ा जो वो तब नहीं झेल रहे थे जब वो आज़ाद ज़िंदगी जी रहे थे, यानी कि एक जगह पे खाना खाना, खाना ढूंढना और फिर दूसरी जगह पर चले जाना, स्थानांतरण वाली ज़िंदगी। अगर आप दोनों लाइफस्टाइल को कंपेयर करें तो गेहूं की खोज के बाद इंसानों पर काम करने का भार पड़ा। खेतों की साफ सफाई, रख रखाव के दौरान इंसानों ने शायद पहली बार जोड़ों के दर्द, शरीर के दर्द को अनुभव किया होगा, क्योंकि इससे पहले तक इंसान ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा था जहां पर बहुत देर तक उसको झुककर या एक ऐसी अवस्था में रहना पड़े जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। साथ ही क्योंकि अब इंसान एक जगह पर रहने लग गए थे, वो मौसम की मार, यानी कि बदलते मौसम के खतरे के सामने आ चुके थे। क्योंकि अब हमारे पूर्वज एक जगह पर रहने को मजबूर हो चुके थे, तो कई सारी बीमारियों का भी वो शिकार होते चले गए। इसमें से कई सारी बीमारियां गंदगी और पानी से फैलने वाली रही होंगी। तो एक तरफ खाने के स्थिर इंतजाम के लालच में इंसानों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी को बदला और इस बदले हुए स्वरूप में
जो जिंदगी उनको मिली क्या वो उससे बेहतर थी? इसका आकलन आपको करना है। आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आप अगर दोनों स्वरूपों को तुलनात्मक नज़रिए से देखें, एक वो दौर जब इंसान जानवरों के पीछे दौड़ रहा है, शिकार कर रहा है, जंगलों में फल फूल खाकर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, और एक दूसरा दौर जब वो खाने के स्थायी इंतज़ाम के वजह से खेती करना सीख चुका है और खेती के साथ साथ वो एक जगह पर रहना सीख चुका है। रिसर्चर्स इस बात की ओर इशारा करते हैं जो जिंदगी हमारे पूर्वज आज से 10,000 साल पहले जी रहे थे, यानी कि खेती की शुरुआत से पहले जी रहे थे, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर थी। जो वो खाना खा रहे थे वो ज़्यादा संतुलित था। गेहूं के खाने में शामिल होने के बाद से इंसानों को देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। इंसानों की मेहनत बढ़ी, गेहूं को उगाना, फिर उसे खाने के स्वरूप में लेके आना, फिर उसको पचाना, इस प्रक्रिया में इंसानों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। इतना ही नहीं, क्योंकि अब खाना एक जगह पर इंसान इकट्ठा करने लगा था, तो यहाँ पर सामाजिक वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन क्या गेहूं की वजह से इंसानों को सच में एक ऐसा खाना मिला जिससे उनकी खाने की समस्या का समाधान हुआ? तो जवाब है ना। युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि गेहूं के उगाने में इंसान जितनी मेहनत कर रहा था और जो वहाँ से उनको आउटपुट मिल रहा था, जो फसल मिल रही थी, जिसको वो स्टोर करके रख रहे थे, वो उनके पूरे समूह के लालन पालन के लिए काफ़ी नहीं थी। क्योंकि एक तरफ वो एक जगह पर रहने लगे थे, तो पहले के मुकाबले उनकी आबादी एक जगह पर ज़्यादा थी। इससे पहले के स्वरूप में आप देखें तो जब इंसान खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था, तो उसके समूह की गिनती लिमिटेड नंबर्स में थी। उसके समूह में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते थे जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, यानी कि बूढ़े और बच्चे पीछे रह जाते थे। लेकिन जब इंसान ने स्थायी रूप से एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चिन्ह भी हमको दिखने लगे। अब आबादी बढ़ने लगी थी, लेकिन खेती करने की तकनीक उस समय इतनी विकसित नहीं थी कि अनाज को उसी अनुपात में बढ़ाया जा सके। अब खाने में गेहूं शामिल हो चुका था, खाने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन खेती करने की तकनीक उपलब्ध ना होने की वजह से इंसानों का ये नुस्खा, ये आइडिया कि खाने को वो आसानी से प्राप्त कर लें, इस वजह से खेती की जाए, ये कहीं ना कहीं फेल होने लगा था। आप युवल नोआ हरारी के इस व्यू पॉइंट से कितना सहमत हैं? कमेंट करके बताइए। आगे के वीडियोस में इस किताब से हम जो सीखेंगे वो आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।